नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल पे। मैं हूं अंशुल त्रिपाठी और आप सभी लोगों का डेली करंट अफेयर्स के इस फ्रेश सेशन में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई लिखाई सब भी लोग बहुत अच्छे से कर रहे होंगे और अपने स्वास्थ्य का बहुत अच्छा ध्यान रखे हुए होंगे। आज हमारे पास डेट है 10 अप्रैल 2023 और 10 तारीख के जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं आप लोगों के लिए इस सेशन में हम लोग लेके आए हैं। कुछ वास्तव में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो इस साल के प्रीलिम्स में हिट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को इस सेशन को फॉलो करना है और प्लीज इन वीडियोस को लाइक शेयर जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हमारे लिए एक वही मोटिवेशन होता है। आप लोगों के मोटिवेशन के लिए एक मोटिवेशनल कोट हम हमेशा अपने सेशन में लेके आए हैं, आज भी लेके आए हैं। इस प्रकार से है, बिलीव यू कैन एंड यू आर हाफ वे देयर। मैं आप लोगों को हमेशा जनरली हमेशा हर सेशन में ही कहता हूँ, एम करना, आप लोगों को अपने एम को बड़े डेडिकेशन के साथ फॉलो करना, डिसिप्लिन में फॉलो करना, ये सब चीजें। लेकिन थोड़ा बेसिक से शुरुआत कीजिए, थोड़ा सोचिए। अगर आप किसी चीज को सोच सकते हो ना, आपको विश्वास है कि अगर आप ये चीज कर सकते हो तो आप लगभग आधा रास्ता तय कर लेते हो। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को सोचने में ही डर लगता है कि भाई कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। अगर आपने सोच लिया और ठान लिया तो लगभग आप अपना आधा रास्ता तय कर चुके हो। तो आज का मोटिवेशनल कोट ये कहता है, आप लोगों को ध्यान में रखना है और अपनी लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, सेशन को शुरू करते हैं। जैसा मैं आप लोगों को हमेशा कहता हूँ, अगर आप लोगों को इस सेशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन होते हैं, आप सभी लोग मुझे इन सोशल मीडिया हैंडल्स पे पिंग कर सकते हैं। आप लोग मुझे यहाँ पे अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम हैंडल त्रिपाठी अंशुल अंडरस्कोर है मेरा, त्रिपाठी अंशुल 642@gmail.com पे आप लोग मुझे मेल कर सकते हो। और अंशुल त्रिपाठी पीडीएफ एक टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे मैं इस सेशन की पीडीएफ या पीपीटी का कर लेता हूँ, अपलोड कर देता हूँ। अगर आपको नोट्स बनाने के लिए चाहिए तो आप लोग इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आपको ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। ठीक है, सेशन को स्टार्ट करते हैं। ये आज की सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज है, सबसे सुर्खियों की न्यूज है, जिसमें क्या हो सकता है, जो आपके एग्जाम्स के लिए क्या है, हिट कर सकती है। ठीक है, आपने देखा कि मोदी जी, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी कर्नाटका के बांदीपुर टाइगर रिजर्व में गए। आपने फोटोज देखी होंगी, जनरली काफी फोटोज आई मीडिया में, काफी फोटोज थी। तो ये गए थे क्यों, किसी रीजन से गए थे। मतलब टाइगर रिजर्व है, टाइगर रिजर्व में टाइगर है, टाइगर से रिलेटेड क्या इंफॉर्मेशन हो सकती है जो हम पिक करें और हमारे एग्जाम में हिट हो। ये हमारा मोटिव, हमारा यही है ना। तो मोदी जी गए, उससे वो ये घटना स्पेशल हो गई, क्योंकि इनका जाना दो तीन चीजों को दिखाता है। ठीक है, दो तीन चीजों को शो करता है, उस पर हम डिस्कस करेंगे। लेकिन थोड़ा बैकग्राउंड से समझने की कोशिश करते हैं कि हो क्या रहा था, हुआ क्या। 1972 का टाइम था। हमारे देश में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में टाइगर की संख्या क्या हो रही थी, धीरे 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 बहुत ज्यादा कम होने लग गई। ठीक है, टाइगर की संख्या कम होने लग गई, तो इस पे सब लोगों ने विचार किया, देखा। तो और इंडिया ने क्या स्टैंड लिया, इंडिया ने सीधा स्टैंड लिया, 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च कर दिया। इसके तहत क्या करना था कि टाइगर को बचाना था। जैसा एटमोस्फियर टाइगर को रहने के लिए चाहिए था, जैसा एनवायरनमेंट चाहिए था, वैसा देना, प्रोवाइड कराना था। और भी काफी बेसिक नॉर्म्स थे। ठीक है, और ये चीजें हमें देखने, ये चीजें न्यूज में क्यों है, क्योंकि हमने 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट लाए थे। अभी क्या लग चुका है, 2023। इस घटना को कितने टाइम हो गए, 50 साल हो गए हैं। ठीक है, और याद रखिए, ये जो 50 साल, 20 साल, 10 साल यूपीएससी का बहुत ही फेवरेट एरिया है क्वेश्चन पिक करने के लिए, क्वेश्चन पूछने के लिए। तो पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि इस बार के प्रीलिम्स में एक ये क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्योंकि जनरली अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखोगे तो आप ये जरूर पाओगे कि हाँ जी, ऐसे क्वेश्चंस क्या करता है, यूपीएससी उठाता है। ठीक है, हर 4 साल में क्या होता है, अब सेंसस होता है, जनगणना होती है, किसकी, टाइगरों की। ठीक है, टाइगर्स की गणना होती है, गिनते हैं कि कितने हैं, कितने रह गए हैं। हर 4 साल में होती है। अभी के जो डेटा हमारे पास 2018 के हैं, क्योंकि 2022 के डेटा अभी क्लियर नहीं हुए हैं। ठीक है, इसलिए जो भी डेटा है 2018 के डेटा है। ठीक,
कराता कौन है? NTCA, ठीक है, ये कराता है। ठीक, अब इसके बारे में पढ़ेंगे, जो फैक्चुअल सब कुछ डिस्कस करेंगे। ठीक, जहां जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या हो सकता है, आप लोगों को इंपॉर्टेंस क्यों हो जाती है? एक तो सबसे पहले मोदी जी गए, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा 50 साल वाला, 50 साल कंप्लीट हो जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तीसरा आप देखोगे, मोदी जी के जाने से क्या क्या प्रभाव पड़ा होगा, सोचो जरा। प्रभाव ये पड़ा कि टाइगर रिजर्व है, आपको लगता है ये इंडिकेशन करता है कि टूरिज्म को प्रमोट करेगा ये? ठीक, टूरिज्म को प्रमोट करेगा। हम G20 की सदस्यता, हमारे पास प्रेसिडेंसी है इस बारी। तो अगर हम, और सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज याद रखें, क्योंकि आने वाले टाइम में 1973 के बाद यहाँ पे टाइगर की संख्या डे बाय डे क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। ठीक है, ठीक, वर्ल्ड के कंपैरिजन में क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो G20 की प्रेसिडेंसी हमारे पास है, तो ये एक ऐसा एक्शन हो सकता है जिससे कि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना जा सके। ठीक है, ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने से क्या होगा? टूरिज्म प्रमोट होगा, टूरिज्म से रेवेन्यू होगा। ठीक है, समझ रहे हैं? तो ये सब चीजों से आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको एक एंड पे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक, ये आपको ध्यान में रखना है। अब थोड़ा बेसिक फैक्ट पे बात करते हैं। ये तो मैंने आप लोगों को क्रक्स बता दिया, कैसे कैसे क्वेश्चंस फॉर्म हो सकते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। देखो, टाइगर्स के ये डेटा है, ये डेटा आप लोगों को क्या करना है? अपने नोट्स में मेंशन करने हैं। ठीक है, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे बोला और आप लोगों ने लिखा नहीं, तो क्या हो जाएगा? स्किप हो जाएगा। तो आप लोग ध्यान जरूर रखें कि इस डेटा को, आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए और इस डेटा को क्या अपने नोट्स में मेंशन जरूर कर दीजिए। ठीक, तो हम एक और चीज देखते हैं, इंपॉर्टेंट चीज। अब देखने में आया है कि ये जो गंगेटिक फ्लड वाला प्लेन एरिया होता है वहां पे, और शिवालिक रेंज है, यहाँ पे क्या हुआ है? यहाँ पे टाइगर्स की संख्या क्या हुई है? कंटिन्यूअसली इंक्रीज हुई है। डेटा आपके पास पीछे है, पीछे वाली स्लाइड में। ठीक है, तो नॉर्दर्न हिल साइड में क्या हुआ है कि टाइगर्स की संख्या डे बाय डे बढ़ी, लेकिन वेस्टर्न घाट पे क्या हुई है? मेजर पोल्यूशन की वजह से क्या हुई है? इनकी पॉपुलेशन कम हुई है। पोल्यूशन तो मैं ऐसे ही कह रहा हूँ, पोल्यूशन एक रीजन हो सकता है, और भी काफी रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से क्या इनकी संख्या घटी घटी है। ठीक है, तो ये स्पेशली क्या है, डेटा रिलीज किया गया है कि जो नॉर्दर्न एरिया है, नॉर्दर्न एरिया में टाइगर्स की संख्या बढ़ी। आपको स्टेटमेंट में कंफ्यूज नहीं कर सकता है कि जो रिसेंटली सीन इन न्यूज, जो नॉर्थ में टाइगर्स की संख्या है वो देखी गई है कम होती हुई। तो क्या ये स्टेटमेंट सही होगा? नहीं, नॉर्थ में इंक्रीज हो रही है, और वेस्टर्न घाट्स पे क्या है? डिक्रीजिंग पाई गई है। ठीक है, तो एक ये बात हो गई, ये इंपॉर्टेंट हो गया। अब देखिए, मैंने आप लोगों को कहा था ना कि G20 टूरिज्म सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, तो यहाँ पे इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस बनाई गई। ठीक है, इसमें क्या किया? 7 बड़ी मेजोरिटी जो बिग कैट्स होती है ना, इनको क्या किया? इनको ऐड किया गया है। ठीक, ऐड में क्या क्या है? टाइगर है, लॉयन है, लेपर्ड है, स्नो लेपर्ड है, पुमा है, जगुआर है, और चीता है। ठीक है, आप लोगों को ये भी दे सकते हैं फैक्चुअल में, फैक्चुअल क्वेश्चन अगर बना तो ये भी आपके काम आ सकता है, ये डिटेल्स। तो ये भी आप लोगों को ध्यान में रखनी है। ठीक है, बिग कैट अलायंस, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस ध्यान में रखनी है, इंपॉर्टेंट है। आप लोग ये भी देख रहे हो कि चीता 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 भी हमारे पास न्यूज में बना हुआ है, तो इस वजह से ये भी बिग कैट अलायंस भी क्या हो जाता है? इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, ये ध्यान में रखिए। और टाइगर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डेटा, और सबसे ज्यादा कहाँ है हमारे स्टेट्स में? तो एमपी में सबसे ज्यादा टाइगर पाए जाते हैं। ठीक है, अभी के 2018 के हिसाब से, 2018 के सेंसस के हिसाब से। ठीक, उत्तराखंड में कितने हैं? 442 टाइगर हैं, तमिलनाडु में 229 हैं। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, मध्य प्रदेश में काफी ज्यादा क्या है? नेशनल पार्क है और टाइगर रिजर्व है। नेशनल पार्क बेसिकली इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो ये टाइगर रिजर्व में कुछ जैसे सॉरी, नेशनल पार्क है, देखो संजय नेशनल पार्क है, और क्या कान्हा नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, लोकेशन से रिलेटेड, अगर जियोग्राफिकल लोकेशन से रिलेटेड आप लोगों के पास क्वेश्चंस आ गए, तो आप लोगों को तैयार रहना है। अब मैंने आप लोगों को एक एरिया बता दिया कि यहाँ से जी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और 1 2 3 टाइप दे दिया कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप लोगों को ही ये चीजें अपने आप अपनी रिसर्च करनी है कि यार और कैसा क्वेश्चन पूछ सकता है, और ज्यादा से ज्यादा कहाँ तक फंसा सकता है। ठीक है,
इसका ये मतलब भी नहीं कि आप लोग टाइगर्स की सिलवटें गिनने लग जाओ कि इस टाइगर पे कितनी सिलवटें थी, ठीक है। इतना डेप्थ मतलब इतना फालतू की तरफ भी नहीं जाना है, आप लोगों को लिमिटेड नॉलेज पढ़ना है और इम्पोर्टेंट नॉलेज पढ़ना है, ठीक है, इम्पोर्टेंट कंटेंट पढ़ना है, सॉरी, ठीक है। तो ये सब आप लोग ध्यान रखें। सॉरी। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो सेंसस था वो करता कौन है, एनटीसीए करता है, ठीक है। इसका ये एक स्टेचुटरी बॉडी है, ठीक है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन एक्ट के अकॉर्डिंग इसको स्टेबलाइज किया गया है। स्टेचुटरी बॉडी क्या कहा मैंने, स्टेचुटरी बॉडी किसे कहते हैं, हमेशा बताता हूं मैं आप लोगों को कि जो बॉडी किसी एक्ट के अकॉर्डिंग बनी हो, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अकॉर्डिंग ये बनी हुई है, ठीक है, तो इसीलिए इसको स्टेचुटरी बॉडी कहा जाता है, ठीक। दूसरा अथॉरिटी है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ठीक है, जिसको मैंने एनटीसीए कहा, 2005, ठीक। मैंने आप लोगों को बताया ये बनी हुई इसी एक्ट के, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अकॉर्डिंग बनी थी 1972 में, ठीक। 1973 में इसको फाइनली इम्प्लीमेंटेशन किया गया इसका, ये एज अ एक्टिव बॉडी काम शुरू किया इसने। और 18 राज्यों में 54 टाइगर रिजर्व है, ठीक है, ठीक। 54 टाइगर रिजर्व है और 2-3 ये क्या हुए हैं, रिसेंटली ऐड हुए हैं, तो आप लोगों को ये ध्यान में रखना है, ठीक। ये फैक्ट आप लोगों को पीडीएफ में मिल जाएगी, अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊंगा तो कहीं मिस होने के चांसेस है, तो आप लोगों को ये फैक्ट आप लोगों को क्या रखने हैं, याद रखने हैं। इसके लिए आप लोगों को नोट बनाने बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट्स बनाने के लिए आप लोगों को ये पीडीएफ लगेगी, तो आप लोगों को क्या टेलीग्राम से ये पीडीएफ डाउनलोड करनी है, मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक। तो आज का ये टॉपिक क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ एक और टॉपिक है, एक और छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा टाइम नहीं लेगा, ठीक। तो नोबेल प्राइज मिला है, इंडियन अमेरिकन है इनको, सीआर राव है, सीआर राव जी है, इनको 102 साल की उम्र में क्या मिला है, नोबेल प्राइज के इक्विवेलेंट स्टैटिस्टिक्स में एक इंटरनेशनल स्टैटिस्टिक्स अवार्ड होता है, वो मिला है, ठीक है। 102 साल की उम्र मिला है सीआर राव जी को, ठीक। इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट ध्यान रखिए आप लोग, क्योंकि नोबेल प्राइज के इक्विवेलेंट जो भी प्राइज हैं उनसे रिलेटेड भी एरिया है जहां से फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ लेते हैं। कंसेप्ट वाले क्वेश्चंस अगर आपने एक बार हल्का गो थ्रू हुआ तो आप बना सकते हो। फैक्ट आते हैं तो आते हैं, नहीं आते हैं तो नहीं आते, दैट्स इट। तो इस वजह से ये ध्यान में रखना है, रिसेंटली न्यूज में है। तो इंडियन अमेरिकन है स्टैटिशियन, इनको सीआर राव जी है, इनको मिला है 2023 का इंटरनेशनल प्राइज ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। आप लोगों को ये ध्यान में रखना है, ठीक। और इनको 102 साल की उम्र में क्या मिला है, 102 साल की उम्र में ये अवार्ड मिला है, ठीक। तो ये ध्यान में रखिए, कुछ इंपॉर्टेंट डेटा होता है जो आपके एग्जाम्स में हिट कर सकता है सीधा सीधा। आप लोगों को ये ध्यान में जरूर रखना है कि आप लोग इस डेटा से एक बार गो थ्रू हो जाए, ताकि अगर क्वेश्चन फंस जाए तो आप लोग उसको क्या करें, उसको करने में, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में क्या हो, आप समर्थ हो, एबल हो, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये सेशन इंटरेस्टिंग लगा होगा, आपको ये वीडियो बड़ी हेल्पफुल लगती होंगी। अगर आपको ये वीडियोस हेल्पफुल लगती हैं, अगर आप तैयारी कर रहे हैं, सिंसियरली तैयारी कर रहे हैं और आप इस चैनल को फॉलो कर रहे हैं, तो प्लीज इन वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और अभी तक अगर आप चैनल पे नए हैं, आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि ये जो डेली करंट अफेयर्स की वीडियो है, जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हम बनाते हैं, आप तक सबसे पहले पहुंच पाए और आप इन वीडियोस को पढ़ के क्या अपने एम में एक स्टेप फॉरवर्ड चले जाए, ठीक है। तो अपने आसपास सफाई बनाइए रखिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और मन लगा के पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।